हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। कहानी की शुरुआत घर में चल रही एक पार्टी से होती है। इस आदमी का नाम है पेटेन। पेटेन पेटेन कंपनी का ओनर है। पेटेन अमीर आदमी था। पार्टी में पेटेन का बेटा शॉन पेटेन अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ आया था। इसका नाम है जेरेट। पेटेन की सारी प्रॉपर्टी और कंपनी शॉन को मिलने वाली थी। जेरेट अपने दोस्त शॉन से कह रहा, पार्टी में आई 3 लेडीज तुम्हें देखे जा रही हैं। मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ, अगर तुम उनसे जाके बात करो। शॉन शर्मीला बंदा था। स्टिल वो लड़कियों के पास गया। एक लड़की का नाम जेस था। जेस बातें कर रही, उसने गलती से शॉन के कोट पर ड्रिंक गिरा दी। शॉन रूम में कपड़े बदलने चला गया। लेडीज जेरेट को अकेले छोड़ के चली गयी। बिल्डिंग के बाहर टीनेजर का ग्रुप पार्टी में आए गेस्ट की कार पर कुछ पोस्टर्स चिपका रहा था। पोस्टर पेटेन कंपनी के एक्ट ऑफ रिजेक्शन का था। कंपनी टाउन के प्लेग्राउंड एरिया को रेजिडेंशियल एरिया में बदलना चाहती थी। टीनेजर ग्रुप की लीडर का नाम एलिस है। शॉन कमरे में आके अपने गोल्फ से प्रैक्टिस करने लगा। तभी कमरे में उसका बाप आ गया। मैं चाहता हूँ तुम जेस से शादी कर लो। जेस पेटेन के वेल्थी कलीग की बेटी थी। शॉन जेस से शादी नहीं करना चाहता। उसने शादी के लिए मना कर दी। मुझे नहीं लगता जेस अच्छी लड़की है। पेटेन ने अपने बेटे से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 1 हफ्ता दे रहा हूँ। तुम्हें अपने लिए एक अच्छी जॉब ढूंढनी होगी। अगर तुम्हें 1 हफ्ते में कोई नौकरी नहीं मिली तो तुम्हें मेरी ही कंपनी में काम करना होगा और मेरी बातें सुननी होंगी। पेटेन ने शॉन को कई बार बिजनेस के लिए पैसे दिए थे, पर शॉन का कोई बिजनेस नहीं चला। अब उसे अपने दम पर नौकरी ढूंढनी है। बाहर एलिस अपने दोस्तों के साथ कार पर पोस्टर चिपकाए जा रही। एकदम से ग्रुप ने एलिस को रोक दिया। हम पेटेन की कार पर पोस्टर नहीं चिपका सकते। गार्ड्स ने हमें देख लिया तो मुसीबत हो सकती है। एलिस नहीं मानी। उसने पेटेन की कार पर पोस्टर लगा दिया। बिल्डिंग के गार्ड ने लड़की को देख लिया। एलिस जल्दी से भाग गई। ग्रुप भी भाग गया। गार्ड ग्रुप के पीछे भागे। एलिस एक ब्लैक पोर्श के पीछे आके छुप गई। ये शॉन की कार थी। तभी एकदम से शॉन कार के पास आ गया। एलिस डर गई। एलिस बोली, तुम अमीर आदमी हो क्या? नहीं, मैं तो नॉर्मल सा इंसान हूँ। मैं पार्किंग अटेंडेंट हूँ। एलिस को नहीं पता शॉन पेटेन का बेटा है और पेटेन कंपनी उसकी ही होने वाली है। वही इस कंपनी का नेक्स्ट मालिक बनने वाला है। लड़की ने शॉन की बात मान भी ली। गार्ड एलिस की तरफ आए। शॉन ने उन्हें रोक दिया। तुम जाओ यहाँ से, मैं देख लूंगा। शॉन एलिस के साथ कहीं दूर भाग गया। उसने एलिस के सामने नाटक किया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। एलिस पेटेन कंपनी की पॉलिसी के अगेंस्ट थी। दोनों की बातें हुई। एलिस फूड ट्रक में काम करती थी। एलिस इंडिपेंडेंट थी और अच्छी भी। शॉन को लड़की अच्छी लगी। क्या मैं आज तुम्हारे साथ फूड ट्रक पर आके खाना बेच सकता हूँ? दोनों ट्रक में बैठ के निकल पड़े। एलिस ने ट्रक शॉन फैमिली के पार्क में पार्क कर दिया। शॉन चुप रहा। उसने कुछ नहीं कहा। शॉन ने एलिस को इम्प्रेस करने के लिए टोस्ट बनाया। एलिस बोली, तुम मेरे साथ टोस्ट बेचना चालू क्यों नहीं कर देते? वैसे भी मेरे बॉस को कुकिंग शेफ की जरूरत है। शॉन जॉब ढूंढ ही रहा था। उसने एलिस का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। इधर पेटेन जैसे कह रहा, तुम्हें थोड़ा सब्र रखना होगा। मेरे बेटे के दिल को पिघलाना इतना आसान नहीं है। जेस शॉन से सच में बहुत प्यार करती थी। उसने पेटेन की बात चुपचाप मान ली। हालांकि शॉन और जेस का मैचअप बस बिजनेस डीलिंग के लिए हो रहा था। उनके बीच ऐसे कोई सीरियस वाला प्यार नहीं था, स्पेशली शॉन की तरफ से। काम के बाद एलिस ने शॉन से कहा, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। शॉन एलिस के साथ आ गया। शॉन घर से थोड़ा पहले ही उतर गया था क्योंकि वो नहीं चाहता एलिस उसका बड़ा सा घर देखे। एलिस चली गई। शॉन टैक्सी लेकर घर आ गया। घर आके शॉन ने जेरेट को एलिस के बारे में सब कुछ बताया। मुझे वो लड़की बहुत अच्छी लगी। जैसी लड़की मुझे चाहिए थी, मुझे वैसी लड़की मिल गई है। एलिस की सिंपलिसिटी से मैं इम्प्रेस हुआ। उसने मुझे सिंपल मैन होने पे भी एक्सेप्ट कर लिया, जबकि मुझे हर लेडी मेरे पैसे के लिए प्यार करती है। एलिस को पैसे से घंटा नहीं फर्क पड़ता। वो खुद इतनी इंडिपेंडेंट और मजबूत है। मैं एलिस के साथ फूड ट्रक पे काम करूंगा। जेरेट ने इस बात पे ऑब्जेक्शन उठाया, तुम कितना ही ट्राई कर लो, पर तुम्हारा बाप तुमसे काम तो अपनी ही कंपनी में करवाएगा। नहीं, मैं अपनी नई जॉब से इंडिपेंडेंट बनना चाहता हूँ। एलिस अपनी बेस्ट फ्रेंड बेथ की कहानी सुन रही। मेरे 2 बॉयफ्रेंड हैं।
हमें ऑकवर्ड फील करने की जरूरत नहीं है। लाइफ में अच्छा इंसान चूज करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। हमें लाइफ में एक अच्छा पार्टनर चाहिए होता है। एलिस ने शॉन के बारे में बताया। अगले दिन एलिस फूड ट्रक पर लेट आई। उसकी जगह फूड ट्रक की ओनर आ गई। इसका नाम निया है। एलिस, मुझे शॉन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। शॉन काम के पहले दिन अपने फैंसी कुकवेयर लेकर आया था। उसने एलिस से झूठ कहा, ये सब मुझे कुकिंग स्कूल से गिफ्ट मिला था। कस्टमर्स की लाइन लगनी शुरू हो गई। एलिस और शॉन ने सारी चीजें अच्छे से संभाल ली। काम के बाद एलिस सीधा घर नहीं गई। मुझे पेटेंट कंपनी के अगेंस्ट पिटीशन फाइल करने के लिए लोगों के साइन चाहिए, पोस्टर भी बांटने हैं। शॉन ने एलिस से कहा, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। दोनों एक जगह आके लोगों से साइन करवाने लगे। सडनली जेस पीछे वाली बिल्डिंग से बाहर आ गई। उसने शॉन को देख लिया। तुम मेरे साथ लंच पे चलोगे? शॉन ने पिटीशन छुपा ली थी। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, मुझे थोड़ा काम है। सॉरी। पिटीशन का काम खत्म करके एलिस शॉन को पार्क ले गई। मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर इस पार्क को डिमोलिश कर दिया गया। जिसने इस पार्क की नींव रखी थी वो चाहता था पार्क रेजिडेंशियल लोग यूज करें। शॉन पार्क में चल रहा, उसने एक पत्थर पे अपना सरनेम लिखा देखा। दोनों आगे चले गए। शॉन एलिस को बाय कह के टैक्सी लेकर घर आ गया। पेटन घर पे बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। शॉन ने अपने बाप को बता दी, मैं शेफ का काम कर रहा हूँ। वैसे मुझे आप बताएंगे आप पार्क को हाउसिंग में क्यों बदलना चाहते हो? पेटन ने शॉन के सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने बात घुमा दी। पेटन कॉल पर किसी से बात करते हुए वहाँ से चला गया। एलिस पार्क से सीधा अपनी बेस्ट फ्रेंड बेथ के प्लेस पर गई। बेथ पोएट्री की सबसे एक एक करके रीडिंग करवा रही थी ताकि सब अपने मन की बात कह सकें। सेशन के बाद बेथ अपने पहले बॉयफ्रेंड पास्कल से बात करने लगी। तभी उसका दूसरा बॉयफ्रेंड गिडेन आ गया। गिडेन फ्लावर बुके लेके आया था। पास्कल गिडेन को देख के बेथ से बाय कह के चला गया। गिडेन पास्कल को इग्नोर करके बेथ से बातें करने लगा। शॉन घर आया। उसने जेरेड को अपने बाप की प्रॉब्लम्स बताई। मेरा बाप सिटी के पार्क को एविक्ट करना चाहता है, जबकि पार्क मेरे ग्रैंडफादर ने बनाया था। मुझे सलाह दो, मैं एलिस को कैसे अप्रोच करूं? तुम एक काम करो, तुम बात करते हुए या काम करते हुए एलिस का फेवरेट म्यूजिक बजा देना। शॉन काम पर आ गया। आज लड़का शॉक रह गया। फूड ट्रक पर पेटन आ गया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शॉन ऐसे रिएक्ट कर रहा जैसे वो पेटन को नहीं जानता। एलिस पेटन को जानती थी। लड़की ने पेटन से कहा, आ जाओ, हम सब पार्क एविक्शन टॉपिक पे डिबेट कर लेते हैं। शॉन बीच में बोल पड़ा, अभी आप यहाँ से जाओ, हमारे और भी कस्टमर लाइन में खड़े हैं, सब वेट कर रहे हैं, हम बाद में बात करेंगे। पेटन फूड ट्रक से चला गया। काम खत्म करने के बाद शॉन घर जा रहा था, तभी निया ने उसे रोका और डांटा, तुमने चैरिटी में फ्री में टोस्ट दे दिया। हम फूड ट्रक पैसे कमाने के लिए चला रहे हैं, ना कि चैरिटी के लिए। शॉन बोला, ठीक है, इससे तुम्हें प्रॉब्लम है तो अगले महीने मेरी सैलरी में से पैसे काट लेना। एलिस ने शॉन को डिनर पे इनवाइट किया। लड़की शॉन के दयालु नेचर से इम्प्रेस हो गई थी। शॉन ने डिनर ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। घर आके उसने गैरेट से कहा, मुझे कोई पुरानी नॉर्मल कार चाहिए, मुझे एलिस के साथ डिनर पर जाना है। पेटन बाहर आया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शॉन ने बात करने से मना कर दी। पेटन ने अपने बेटे को चिढ़ाने के लिए जेब से पैसे निकाल के कहा, ये लो, अपनी कार में गैस भरवा लेना। शॉन अपने बाप को गुस्से से देखने लगा। गुस्सा शांत करने के लिए शॉन सीधा एलिस को पिकअप करने आ गया। शॉन ने देखा एलिस को पुरानी कार से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लड़की खुश थी। दोनों कार में बैठ के चले गए। शॉन और एलिस बात कर रहे थे। एलिस ने अपने पास्ट के बारे में बताया, मुझे एक आदमी ने चीट किया, उसने मेरी ही बेस्ट फ्रेंड के साथ मुझ पर चीट किया था। ये कॉलेज डेज की बात है। मुझे अपने बारे में कुछ बताओ शॉन। कुछ नहीं, मुझे बस मिनी गोल्फ खेलना पसंद है, मैंने उसमें मेडल भी जीता है। तुम मेरे साथ खेलने चलोगी? दोनों गोल्फ खेलने आ गए। एलिस को याद आया, पिटीशन पे अभी बस 500 लोगों के साइन हुए हैं। पिटीशन जीतने के लिए मुझे सिटी के कम से कम 1000 लोगों के साइन चाहिए। शॉन ने एलिस को इनकरेज किया, तुम जल्द ही अपना गोल अचीव कर लोगी, चिंता मत करो। बेथ और गिडेन ने एलिस को कॉल करके बताया, हमने अपने दोस्तों की हेल्प से 700 सिग्नेचर्स करवा लिए हैं। एलिस ने गुड न्यूज शॉन को बताई, हमें सेलिब्रेट करने के लिए कुछ बनाना चाहिए शॉन।
तुम मेरे लिए पाई बेक करोगे? शॉन ने पाई बना दिया। उसने एलिस को इस मोमेंट पर सच बताने का सोचा। मैं पेटेंट कंपनी के ओनर का बेटा हूँ। पर तभी शॉन को उसके बाप का कॉल आ गया। शॉन बिना कुछ बताए एलिस के पास से चला गया। घर आके शॉन ने देखा पेटेंट ने डिनर की तैयारी करवा रखी थी। जेस भी डिनर के लिए आ रखी है। पेटेंट ने जेस के सामने अपने बेटे की बेइज्जती करी। तुम एक फूड ट्रक में काम करते हो शॉन। शॉन को इस सब से फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने काम और एलिस के साथ खुश हूँ। पेटेंट ने पिटीशन फाइल वाला टॉपिक डिस्कस किया। शॉन अपने बाप को इग्नोर करके चला गया। लड़का बालकनी में खड़ा था। जेस उसके पास आई। मुझे सच बताओ सब क्या चल रहा है? मैं तुम्हें एक डील दे रही हूँ। इसके बाद तुम्हें पार्क को एविक्ट नहीं करना पड़ेगा। जेस की बात सुन के शॉन खुश होकर जेस से पूछता है, तुम मेरे साथ क्लब में लंच पर चलोगी? एलिस फूड ट्रक पर आके निया से पूछ रही, आज शॉन क्यों नहीं आया? निया ने बताया आज उसकी तबीयत खराब है, इसलिए वो छुट्टी पर है। एलिस को शॉन की चिंता हो रही थी। उसने निया से शॉन का एड्रेस मांग लिया। तभी बेथ फूड ट्रक पर आ गई। उसने एलिस से बात करी। पेटेंट ने अनलिटरली पिटीशन विड्रॉ कर ली, पर वो अब भी इस पार्क को एविक्ट करना चाहता है। अब कोई ये नहीं बोलेगा कि पार्क, हाँ भाई हम तो पार्क ही बोलेंगे। पार्क जिसको बोलना वो पार्क बोल लेना। एलिस भड़क गई। मुझे अभी उनसे मिलना है। बेथ ने बताया पेटेंट अपने क्लोज फ्रेंड के फैंसी क्लब में होगा। इधर क्लब में शॉन जेस से डील डिस्कस कर रहा था। मैं इस अरेंजमेंट से खुश नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ इसे कैंसिल कर दिया जाए। एलिस क्लब में जेस और शॉन को साथ में देख लेती है। जेस खड़ी हो गई। मैं तो बस अपने दोस्त से बात करने आई थी। शॉन ने एलिस को सच बता दिया। मैं पेटेंट का बेटा हूँ। एलिस को सच सुन के धक्का लगा। लड़की क्लब से चली गई। घर आके शॉन ने पूरी कथा अपने दोस्त जेरेड को बताई। जेरेड ने शॉन को इनकरेज किया, तुम अब भी एलिस के साथ रह सकते हो। उसके साथ रहने के बाद तुम्हें काफी अच्छा महसूस हुआ। तुम काफी बदल गए हो। तुम में अच्छे चेंजेस आए हैं। तुम एलिस से बात करने का ट्राई करते रहो। मुझे पक्का यकीन है एलिस को भी तुमसे उतना ही प्यार है जितना तुम उसे प्यार करते हो। शॉन ने कॉल करी। एलिस ने कॉल नहीं उठाई। बेथ लाइब्रेरी में थी। गिडेन अपनी फीलिंग्स बेथ को बताने आ गया। दोनों की बात हुई। उन्होंने किस करी। बेथ और गिडेन डेट पर चले गए। शॉन अपने बाप से बहुत गुस्सा था। आपने मेरे साथ बहुत गलत किया। चाहे वो पार्क पिटीशन हो, मेरी लाइफ हो या मेरा बिजनेस हो, आपने सब चीजों में दखल अंदाजी करी। शॉन पेटेंट को पार्क में ले गया। उसने पत्थर पर लिखे अपने दादा का नाम दिखाया। पेटेंट ने शॉन को पार्क की हिस्ट्री बताई। तुम्हारे दादा ने पार्क इसलिए बनाया था क्योंकि सिटी की लैंड नैरो हो रही थी। वो चाहते थे उनके बच्चे और पोते पार्क में खेलें। यही कारण था मैं चाहता था तुम मेरी कंपनी में काम करो। मैं चाहता था तुम मेरी साइड पे रहो। मैं तुम्हारा और एलिस का रिश्ता अप्रूव करता हूँ। एलिस फूड ट्रक पर जाके निया से कह रही, मुझे बुरा लगेगा अगर पार्क अब भी नहीं बचा तो। तभी जेरेड आ गया। उसने एलिस को शॉन के साथ हुई सारी बातें बताई। शॉन अपने बाप के साथ उनकी कंपनी में काम नहीं करना चाहता था क्योंकि पेटेंट पार्क को एविक्ट करना चाहते थे और शॉन इस बात से खुश नहीं था। वो तुम्हें सच में बहुत प्यार करता है। एलिस ने जेरेड की पूरी बात सुनी। लड़की शॉन से मिलने पार्क में गई। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। अब से मैं पेटेंट कंपनी का मालिक हूँ और मैं पार्क को एविक्ट करने का प्लान कैंसिल करता हूँ। इसके बाद शॉन ने एलिस के सामने अपने मन की बात रखी। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? एलिस ने हाँ कर दी। दोनों ने किस करी और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है किसी को भी उसके पैसे को लेके प्यार नहीं करना चाहिए। हमें इंसान के नेचर से, इंसान के बिहेवियर से, उसकी रियल पर्सनैलिटी से प्यार करना चाहिए क्योंकि पैसा आता जाता रहता है पर इंसान का नेचर वो आप नहीं बदल सकते। नेचर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। लाइफ लंबी है, एक अच्छा पार्टनर होगा तो लाइफ इजी हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।